हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फ्रेंड, जैसा कि M1, D1, H1 और E1 अपान W1 इज इक्वल M2 D2 H2 और E2 अपान W2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, M1 D1 H1 E1 अपान W1 इज इक्वल M2 D2 H2 E2 अपान W2। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यही फार्मूला ध्यान देना है। क्लियर है? और ये फार्मूला क्या, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और आपको कुछ करना नहीं है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्रेंड्स, हम लोग उसी का यूज करेंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जहां फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, जहां आपका यम क्या है, आदमी यानी मैन, आदमी यानी फ्रेंड्स क्या है, मैन। उसके बाद फिर फ्रेंड्स बात करते हैं डी। डी आपका क्या है, दिन है। डी आपका क्या है, दिन। दिन यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डे। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, यच। यच को हम बोलते हैं घंटे। क्या बोलते हैं, घंटे। घंटे यानी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आवर्स। उसके बाद बात करते हैं ई। ई को हम कहते हैं फ्रेंड्स क्षमता। क्या कहते हैं, क्षमता यानी क्या है, इफिशियंसी। क्या है फ्रेंड्स, इफिशियंसी है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और डब्ल्यू जहां आपका फ्रेंड्स क्या है, कार्य। क्या है, डब्ल्यू क्या है, कार्य यानी वर्क। तो हमने कहा फ्रेंड्स, जो भी आपके एग्जाम में दिया रहेगा उसका हम लोग यूज करेंगे और क्या करेंगे, अन्यथा बातें को छोड़ देंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यही इतना कॉन्सेप्ट इसमें है। ठीक है, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब हम इसमें जो है चर्चा करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर वे में हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलना है। तो फ्रेंड्स, इस बात की भी गारंटी है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? सारे एग्जाम में फंसने हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखा करिए फ्रेंड्स, दिया क्या है। जैसे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है, M1 बराबर क्या है, 45 आदमी। क्लियर है? D1 बराबर कितना दिया गया है, 12 दिन। उसके बाद कह रहा 30 आदमी, यानी M2 बराबर कितना दिया है, 30। कह रहा कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी D2 बराबर पूछा है। तो हमने कहा फ्रेंड, जितने का यूज होगा उतने का कर लेंगे। यानी M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2, यही होता है। अब देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। M1 आपका कितना है, 45, D1 क्या है, 12 इज इक्वल M2 क्या है, 30, D2 बराबर बताना है। तो 15 से काट देते हैं। तो 15 दिया 45, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। तो इसका मतलब D2 बराबर कितना आ गया, 6 तिरिक 18 दिन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। हमने कहा था कि जो भी दिया रहेगा उतने का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको एक बार खुद से भी करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन को एक बार फ्रेंड्स आप सभी लोग खुद से करेंगे, उसके बाद चीजों को फिर आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखिए, कुछ करना नहीं। कह रहा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तब आपसे कह रहा है कि 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी M1 D1 H1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 H2। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको 6 से काट दूं तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18
और 9 3 27 और 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, कितना जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दिन ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो बेहद आसान है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम शून्य से शिखर तक आपको लेके यहाँ से चलेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिनों में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कुछ मत करिए। देखिए जो फ्रेंड्स से कह रहा है 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 काम करते हैं, यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा गलतियां करते हैं। देखिए काम को नीचे रखेंगे, डब्ल्यू नीचे ही था, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं। तो कह रहा है एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी D2 बराबर कितना जाएगा फ्रेंड्स 10 दिन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 10 मजदूर 6 घंटे काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आपको खुद से जो है चेक करना है कि आप क्या क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तब आगे आपको सोल्यूशन को देखना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए ध्यान समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 15 मजदूर हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को, पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को, तो इसका मतलब मान लेते हैं ये 1 गुना काम करता है, तो ये 3 गुने काम को कह रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर यहाँ ये 1 काम कर रहा है तो 1 का 3 गुना 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? ये काम है। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है तो फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है, 3 दूनी 6 यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, तो 15 छक का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 90 दिन। D2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 90 दिन ही यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज के सफर का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर, थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोगों को सपोर्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स क्या कि 24 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 16 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 8 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए 3/5 का मतलब समझिए फ्रेंड्स क्या है, जो नीचे रहता है हमने बताया है ये टोटल वैल्यू होता है, यानी मेन वैल्यू होता है। क्लियर? तो हमने मान लिया कि 5 काम था, 3 काम हो चुका है और काम बचा कितना है, तो आप सभी लोग कहेंगे 2 काम बचा है। कह रहा है कि 24 मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं फ्रेंड्स 24 मजदूर हैं, किसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में करते हैं 16 दिनों में करते हैं। तो आपसे कह रहा है तो 8 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिन में करेंगे। शेष काम कितना बचा है, 3 हो चुका है, 2 बचा है, कितने दिन में करेंगे, यही आपसे कह रहा है। तो देखिए 3 से इसको काट देते हैं तो 3 8 24, 8 से 8 ये कैंसिल। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो D2 बराबर कितना जाएगा 32 दिन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, फिर भी कुछ बच्चे यहाँ पे देखने के बाद, ये सब देखने के बाद डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े फ्रेंड्स। जब तक आप फ्रेंड्स आपको इजाजत भी देना है, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। क्लियर है? और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को कवर भी करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको एक बार फ्रेंड्स खुद से भी करने का प्रयास करना है।
क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मजदूर किसी काम का 40% भाग 5 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिनों में कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है, कुछ नहीं कह रहा है, 12 मजदूर हैं, किसी काम का 40% भाग। एक तरीका तो फ्रेंड 40% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, हो सकता है कल को डाटा टफ दे दें, लेकिन यहाँ डाटा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 40 ही रख दे रहा हूँ। तो कह रहा है 12 मजदूर किसी काम का 40% भाग 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में जो है समाप्त कर लेते हैं। लेकिन कह रहा 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे। शेष काम बचा कितना फ्रेंड्स, 60। अगर 40% यहाँ कर रहा है तो इसका मतलब काम हमेशा 100% होगा। एक पूरा कंप्लीट काम होगा तो यानी इतना आ जाएगा। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 18 से 18 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इधर हल करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से काट दूँ तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो D2 बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 तिहाई 45/2। 45/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, यानी 22 सही 1/2 दिन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बात में समझ गए होंगे। अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स मैं कहता हूं कि एक बार आपको खुद से भी ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तभी आपको आगे सोल्यूशन देखना है। क्लियर है कि मेरा तरीका क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 24 दिनों में पूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए, तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। तो आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कुछ व्यक्ति का मतलब हमने मान लिया कि फ्रेंड्स व्यक्ति कितने थे, यम। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स एक बार आप खुद से भी ट्राई करना है। क्लियर है। यम व्यक्ति थे। कह रहा है कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक काम कितने दिन में किया, 24 दिन में पूर्ण करने का निर्णय लिया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित थे। यम व्यक्ति थे तो 8 अनुपस्थित हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, यम -8। तब काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 30 दिनों में, तो × 30 करना। क्लियर। 30 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए थे, ये आपसे पूछा गया है। कुछ मत करिए फ्रेंड्स, इसको 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24 और 6 पंचे 23। यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 4m = 5m - 40, यानी यहाँ से m को इधर ले आएंगे तो -m हो जाएगा। -m कितना हो जाएगा, -40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर कितने हो जाएंगे, 40 आदमी। 40 आदमी स्टार्टिंग में फ्रेंड्स जो है लगाए गए थे। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में जो है देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहे बस वही आपको करते हुए चले जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए कुछ करना नहीं, कह रहा कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। कुछ आदमी मतलब यम कह रहा 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज्यादा होते। 8 आदमी ज्यादा होते यानी m+8। 8 आदमी ज्यादा होते तो कह रहा वह काम 10 दिन कम लगता। तो जो 60 दिन लग रहा था 10 दिन कम लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा फ्रेंड्स, 50 दिन ही लगेगा। तो आरंभ में कह रहा कितने आदमी थे। ये क्वेश्चन ये भी बहुत जबरदस्त है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6m हो जाएगा 5m और प्लस का 40। यम का पक्षांतर इधर कर देंगे, 6m से 5m घट जाएगा, कितना आ जाएगा यम, और यम बराबर कितना आ जाएगा 40। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करना है। क्लियर। चलिए आज के सफर में हम लोग फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मजदूर ए और बी, क्या कह रहा है, 2 मजदूर ए और बी जिनकी क्षमताओं में 3:5 का अनुपात है, किसी कार्य को समाप्त करने में ए को 45 दिनों का समय लगता है। तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त
करेगा। क्लियर है? देखिए कुछ करना नहीं है, ए और बी की जो क्षमता दिया गया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है 3:5। क्लियर है? कह रहा किसी कार्य को समाप्त करने में ए को 45 दिन का समय लगता है तो बी को कितने दिन का समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? 5 से काटेंगे, 5 9 45, 9 3 कितना जाएगा 27 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे आप सभी लोगों को। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है लेकिन फिर भी स्टूडेंट कर नहीं पाते। तो कैसे करना है चीज़ों को, अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो फ्रेंड्स दोबारा देखिएगा। अगर फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।